नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्टॉक के बारे में। मान लीजिए अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम 7,216 रुपये होने चाहिए, क्योंकि इसके एक शेयर का रेट यही है। वहीं बजाज फाइनेंस में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6,236 रुपये होने चाहिए। इसी तरीके से नेस्ले में करना चाहते हैं तो आपके पास 18,000 रुपये होने चाहिए। इसी तरीके से आप किसी भी शेयर में तभी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे जब आपके पास कम से कम एक डीमैट अकाउंट होगा और आपके पास जितने का वह शेयर है उतना अमाउंट भी होना चाहिए। और वहीं आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा और नुकसान ये है कि आप जिस भी एक शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने एसबीआई के शेयर में अपना निवेश किया है और एसबीआई का शेयर का जो भी करंट प्राइस है वह है 521 रुपये का लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आपके पास 521 रुपये हैं तभी आप एसबीआई का शेयर ले सकते हैं, अगर उससे कम है तो आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने जो शेयर ख़रीदा है अगर उसके भाव बढ़ रहे हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा, वहीं अगर आपका शेयर गिर रहा है तो आपको उसमें लॉस होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक ही शेयर ख़रीदा है। इसके उलट अगर म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो इसके अंदर हमने एग्जांपल के लिए निप्पॉन का एक फ़ंड लिया है जिसके अंदर आप केवल 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर हमने एक फ़ंड लिया था एसबीआई का, जिसके अंदर आपके पास कम से कम 500 से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फ़ंड के काफ़ी सारे फंड हाउस के अंदर आप केवल 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें केवल उसी कंपनी का एक स्टॉक मिलता है, और इसके उलट अगर हम म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करते हैं तो हमें उस एक म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ही काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फंड के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 100 रुपये का निवेश करते हैं तो आपके 100 रुपये भी डिवाइड होकर निवेश होंगे। जैसे कि मान लीजिए 6 रुपये 78 पैसे आपके एल&टी में निवेश होंगे, वहीं 6 रुपये 57 पैसे रिलायंस में निवेश होंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 6 रुपये 28 पैसे निवेश होंगे। तो इस तरीके से आपका पैसा डिवाइड होके अलग अलग कंपनियों में 30 से 40 कंपनियों में निवेश होगा। आप देख सकते हैं जहां पर अगर हम एसबीआई के अंदर निवेश की सोच रहे थे तो वहां हमें कम से कम 521 रुपये चाहिए थे। वहीं अगर आप किसी फ़ंड के माध्यम से करते हैं, इनके पोर्टफोलियो में अगर एसबीआई है तो आप उसके अंदर भी 5-7 रुपये से ही निवेश कर सकते हैं। जैसा कि इस फंड के अंदर शो हो रहा है, आपके 100 रुपये में से 5 रुपये एसबीआई बैंक के अंदर भी निवेश किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर आप स्टॉक में केवल जो स्टॉक खरीदेंगे उसी में निवेश कर पाएंगे। वहीं अगर आप किसी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर निवेश करते हैं तो आप एक फ़ंड के थ्रू ही 30 से 40 कंपनियों में निवेश कर सकेंगे। इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। और स्टॉक में तो आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो और आप अपना पूरा टाइम दे सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके बिहाफ पे यह सारा काम फ़ंड मैनेजर करता है और आप टेंशन फ्री रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। तो हो सकता है आपको यह समझ भी आ गया होगा कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।